नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं भाग्य चक्र, अपना पसंदीदा कार्यक्रम इंडिया डेली पर, जहां हम आपको भाग्य चक्र में बताएंगे कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं रहने वाला है तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, और आज वो कौन से रहस्य हैं जिनसे उठेगा भाग्य चक्र में पर्दा। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्मिता कौशिक जी मौजूद हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी आपका भी। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो करते हैं शुरुआत, तो सबसे पहले जानते हैं आज की पंचांग के बारे में। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 17 मार्च 2026 का दिन, मंगलवार। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और नक्षत्र है शतभिषा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:05 से 12:53 तक और राहु काल होगा सुबह 10:29 से 11:17 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों को जल्दी और कुछ लोगों को देर से सफलता मिलती है। इसके पीछे के आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारण क्या होते हैं। जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। तब मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सब केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा कारण भी है। भारतीय दर्शन में सफलता केवल एक कारण से नहीं मिलती, इसके पीछे कर्म, भाग्य, समय और मानसिकता, ये चारों मिलकर काम करते हैं। पहली बात अगर हम करें तो पिछले कर्मों का प्रभाव क्या होता है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना जाता। कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार हमारे पिछले कर्मों का प्रभाव भी हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत कम प्रयास में भी सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके पूर्व कर्मों का सकारात्मक फल उसके साथ होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को सफलता मिलने में समय लगता है, क्योंकि उन्हें पहले अपने जीवन के कुछ कर्मों का संतुलन बनाना होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो कर्म और प्रयास सफलता का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान कर्म और निरंतर प्रयास। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि सब कुछ भाग्य से होता है, लेकिन वास्तव में भाग्य केवल अवसर देता है। उसे पहचानना और उसका उपयोग करना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां लोगों ने लगातार प्रयास करके अपनी परिस्थितियों को बदल दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि निरंतर कर्म भाग्य को भी बदल सकता है। यही समय का भी महत्व है। भारतीय ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराएं ये भी कहती हैं कि हर कार्य का एक सही समय होता है। कभी कभी व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे सफलता तब मिलती है जब समय उसके पक्ष में आने लगता है। इसे हम कई बार सही अवसर या सही समय के रूप में देखते हैं। इसी कारण जीवन में धैर्य और विश्वास का बहुत महत्व माना जाता है। सोच और मानसिकता भी। सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि ये हमारे विचारों और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और लगातार सीखते रहते हैं, वो धीरे धीरे अपने लिए नए अवसर बना लेते हैं। वहीं जो लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, वो कई बार अपने ही अवसरों को पहचान नहीं पाते। अब आती है बात जीवन की अलग अलग यात्रा की। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग होती है। कुछ लोगों को जीवन में जल्दी सफलता मिल जाती है, लेकिन उसे बनाए रखना उनके लिए चुनौती बन जाता है। वहीं कुछ लोग धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका अनुभव और समझ उन्हें अधिक स्थिर और मजबूत बनाती है।
इसलिए कई बार देर से मिलने वाली सफलता अधिक स्थायी और संतुलित होती है। इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाने का प्रयास करूंगी। एक बार दो मित्र थे, दोनों ही बहुत मेहनती थे और दोनों का सपना था कि जीवन में सफलता प्राप्त करें। कुछ समय बाद उनमें से एक मित्र बहुत जल्दी सफल हो गया। उसका काम अच्छा चलने लगा और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन दूसरा मित्र उतनी ही मेहनत के बावजूद बार बार असफल हो रहा था। निराश होकर वो एक संत के पास गया और पूछा, गुरुदेव, हम दोनों ने एक साथ मेहनत शुरू की थी, फिर मेरे मित्र को जल्दी सफलता क्यों मिल गई और मुझे इतनी देर क्यों लग रही है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन एक खेत की तरह है। जब किसान बीज बोता है तो कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और कुछ को समय लगता है, लेकिन हर बीज अच्छे हों और किसान धैर्य रखे तो अंत में फल अवश्य मिलता है। संत ने कहा कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, इसके पीछे कर्म, धैर्य और सही समय तीनों काम करते हैं। इसलिए अगर सफलता मिलने में देर हो रही हो तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार देर से मिलने वाली सफलता ही सबसे मजबूत और स्थायी होती है। यदि सरल शब्दों में समझें तो सफलता मिलने का समय कई कारणों से प्रभावित होता है, जो हैं पिछले कर्म, वर्तमान प्रयास, सही समय और सकारात्मक मानसिकता। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें और धैर्य बनाए रखें। अगर जीवन में सफलता देरी से महसूस हो रही है तो निराश होने के बजाय अपने कर्मों को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। हर दिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या सकारात्मक विचारों में बिताने से मन मजबूत होता है और धीरे धीरे जीवन में नई संभावनाएं भी खुलने लगती हैं। तो आपने जाना कि किस तरीके से कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है, कुछ लोगों को सफलता देर से मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता भी है, जैसा स्मिता जी ने कहा, कि देर से मिली हुई सफलता देर तक ठहर भी जाती है। अब आगे बढ़ेंगे, भाग्य चक्र में हम बात करेंगे राशियों की, मेष राशि के बारे में जानेंगे और इसी के साथ जानेंगे आज वो कौन से महा उपाय हैं जो स्मिता जी हमें बताएंगी। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी जीवन में अचानक आने वाली परेशानियों को दूर करने के 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स का। आज भावनाओं और संवेदनाओं का दिन रहेगा। किसी अच्छे प्रस्ताव या शुभ समाचार का संकेत मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। दिल से किया गया कार्य सफलता दिला सकता है। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। अब मैं उठाती हूं कार्ड वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात पर मतभेद या तकरार की स्थिति बन सकती है। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचिए। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। शांत रहकर समझदारी से बात करेंगे तो नुकसान टलेगा। शुभ रंग आपके लिए सलेटी होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम शांति 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 का जाप करना। इससे मन शांत रहेगा और विवाद कम होंगे। अब आती है बारी मिथुन राशि का कार्ड उठाने की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है द एम्परर का। आज नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने का समय है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। अनुशासन और दृढ़ता से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। अधिकार और सम्मान मिलने के भी संकेत हैं। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें।
इससे आत्मबल और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। अब आती है बारी कर्क राशि का कार्ड उठाने की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए काम के लिए उत्साह और ऊर्जा महसूस होगी। किसी नई योजना या यात्रा का विचार आ सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर निर्णय लें। आपके लिए शुभ रंग केसरिया होगा और शुभ अंक होगा 11 और उपाय होगा आज हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इससे आपको साहस और कार्यों में सफलता मिलेगी। अब समय है जीवन में अचानक आने वाली परेशानियों को दूर करने के पहले महाउपाय को बताने का। संकटों के तत्काल निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा को अचूक माना जाता है। हनुमान जी का मूल मंत्र है हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इसका नियमित 108 बार जाप करना, साथ ही शनिवार को हनुमान मंदिर में नारियल और पान अर्पित करने से तथा सुंदरकांड का पाठ करने से भी आकस्मिक बाधाएं दूर होती हैं। और आप हमेशा कहती भी हैं कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी हो तो हनुमान जी को याद करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये भी कुछ उसी तरीके से है। बिल्कुल, मैं ये बहुत अंदर से मानती हूँ कि हनुमान जी हर छोटी बड़ी विपत्ति को दूर करते हैं। अगर आपका आत्मबल कम हो रहा है, आप विपत्तियों से घबराए हुए हैं और अचानक से कोई परेशानी आपके जीवन में आ गई है, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं, साथ ही साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सुंदरकांड का पाठ भी कम से कम सप्ताह में एक बार करते हैं, तो मैं नहीं मानती कि किसी के जीवन में इस तरह से आकस्मिक परेशानियां या बाधाएं आ सकती हैं या उनका आत्मबल कम हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और राशियों का हाल। और अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। बिल्कुल, अब मैं कार्ड उठाऊंगी सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज तेज सोच और सक्रियता का दिन रहेगा। कोई महत्वपूर्ण सूचना या खबर मिल सकती है। जल्दबाजी में बोलने या निर्णय लेने से बचें। समझदारी और सतर्कता से काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा कि आज आप हरी सब्जी का दान करें। इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। अब आती है बारी कन्या राशि का कार्ड उठाने की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है द स्टार का। आज उम्मीद और सकारात्मकता बढ़ेगी। रुके हुए कामों में धीरे धीरे सुधार होगा। मन में शांति और विश्वास बना रहेगा। भविष्य के लिए नई आशा और प्रेरणा मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इससे मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी रहेगी। अब आती है बारी तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है हेरोफेंट का। आज किसी गुरु या बड़े व्यक्ति की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी। परंपरा और नियमों का पालन करने से लाभ मिलेगा। शिक्षा या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। सही मार्गदर्शन से कार्य सफल होंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज चने की दाल का दान करें। इससे ज्ञान और सम्मान में वृद्धि होगी। अब आती है बारी वृश्चिक राशि का कार्ड उठाने की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा उदास या असंतुष्ट रह सकता है। कोई अच्छा अवसर सामने होते हुए भी नज़रअंदाज हो सकता है। जल्दबाजी में किसी प्रस्ताव को ठुकराने से बचें। सकारात्मक सोच अपनाएं, स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और आज उपाय होगा कि शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और दूध का दान भी करें।
इससे मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार दूर रहेंगे। अब समय है अचानक आई हुई परेशानियों को दूर करने का दूसरा महाउपाय बताने का। घर में अचानक आने वाली परेशानियों का कारण अक्सर नकारात्मक ऊर्जा होती है। इससे बचने के लिए घर की नियमित सफाई करें और पुराने या बेकार सामान या कबाड़ को घर से बाहर निकाल दें। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक नियमित रूप से करें और पीपल के पेड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करें और शाम के समय तेल का दिया जलाएं। ऐसा करने से खराब से खराब समय में भी राहत मिलती है। और हमेशा कहा भी जाता है कि अगर आपके घर में कबाड़ एकत्रित हो गया है तो वो आपकी ऊर्जा को नष्ट ही करेगा, इसलिए इस तरीके के उपाय आपको समय रहते ही कर लेना चाहिए। एक बार फिर से हम जानेंगे कुछ और राशियों का हाल, इसके बाद बताएंगे आपको एक और महाउपाय। अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। बिल्कुल, अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है द यूनिवर्स का। आज किसी बड़े कार्य की पूर्णता का संकेत मिल सकता है। मेहनत का फल मिलने से भी संतोष महसूस होगा। जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो सकता है। नए अवसर और नई शुरुआत के योग बनेंगे। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब आ गई है बारी मकर राशि की। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ कप्स का। आज किसी बात से मन थोड़ा उदास या निराश हो सकता है। बीती हुई बातों को लेकर ज़्यादा सोचने से बचें। अभी भी कई अच्छे अवसर आपके सामने हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं, स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन की उदासी दूर होगी और शांति मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत और नए अवसर का संकेत है। किसी नए काम या योजना की शुरुआत हो सकती है। ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। इससे ऊर्जा और कार्य में सफलता मिलेगी। और अब अंत में बारी आती है मीन राशि का कार्ड उठाने की। मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज नए अवसरों और सीखने का संकेत है। पढ़ाई, करियर या धन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ने का दिन है। छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकती है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इससे धन और प्रगति के योग मजबूत होंगे। और अब है समय अचानक आई परेशानियों को दूर करने के तीसरे महाउपाय को बताने का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गौ माता को प्रतिदिन रोटी खिलाने से जीवन के कठिन संघर्ष और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त घर की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देने से विपत्तियां आने से पहले ही टल जाती हैं। और अब वो समय जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। जब संकट अचानक आए तो घबराने के बजाय अपनी आवाज़ और मन को शांत रखें। समस्या का गहराई से विश्लेषण करें, जल्दबाजी में फैसले ना लें और उपलब्ध विकल्पों पर विचार करके उचित कदम उठाएं। साथ ही सुबह जागते ही अपनी हथेलियों को देखें, जिनमें लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु भगवान का वास माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है। तो आपने जान लिया आज आपका दिन कैसा रहने वाला है और इसी के साथ वो कौन से उपाय हैं जिन्हें आपको करना है जिससे आपकी ऊर्जा
पॉजिटिव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्मिता जी, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी साझा करने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।